हाउ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहचान देख लो, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या है? सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप एक चीज याद रखो, सेकेंड इंट्रोगेटिव किसी टेंस का वाक्य हो वो कैसे स्टार्ट होगा? हिंदी के वाक्य में तल सूचक शब्द बीच में होगा। हिंदी के वाक्य में तल सूचक शब्द बीच में होगा, समझ लो ये सेकेंड इंट्रोगेटिव है। तो फार्मूला के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड, देन हैज, have, then subject, then main verb की थर्ड फॉर्म, then ऑब्जेक्ट, then क्वेश्चन मार्क। आप भी कोई कंफ्यूजन हो इस रूल के माध्यम से, रूल में कोई प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नसूचक शब्द है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हैज, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब हैज। यदि आप सब्जेक्ट सिंगुलर पार्ट होता है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, और मेंबर की थर्ड फॉर्म तो लगने हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। एग्जांपल देखिए, वह पत्र, वह पत्र कब लिख चुका है। वह पत्र कब लिख चुका है, ये हिंदी का प्रश्नसूचक शब्द है। इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे यानी कि अनुवाद बनाएंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड है, इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश बनानी है इसकी। तो व्हेन मीन्स मैंने सभी वीडियो में सब बता दिया है, आप देखो और सबको आज उसमें समझ में आ जाएगा। व्हेन के बाद में हैज और हैव कैसे क्लियर होगा, क्या लगना है? तो ही के साथ हैज लगता है, तो हैज ही, और मैन वर्ब लिखना है रिटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन और लेटर। तो क्या लिखा? व्हेन हैज ही रिटन अ लेटर। तो दूसरा देख लो, तुमने आज क्या पढ़ाया है। मैंने सब पहचान अलग अलग सारी पहचानों का प्रयोग बता दिया है, या है, ये है, इसका भी एक चुका है। कोई भी इस तरीके की पहचान यानी की आती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो देखो, सबसे पहले क्या, ये हिंदी का सूचक शब्द है, इसको हम कन्वर्ट करके इंग्लिश करेंगे तो वाट हो जाएगा। पहले तो क्या लगाना है? वाट। इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड मैंने पहले रूल में लिखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच इज हेल्पिंग वर्ब, तो हैव लग जाएगा। हैव यू। हमने बहुत ही वीक स्टूडेंट, बिल्कुल कमजोर हैं स्टूडेंट विद्यार्थी, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक वन बाय वन करके समझाया है। तो व्हाट हैव यू, मैन वर्ब क्या है? पढ़ाया, तो टीच की थर्ड फॉर्म टाट, टाट। अब क्या है? व्हाट हैव यू टाट टुडे। ये क्लियर हो गया है आपका सेंटेंस, यानी कि दोनों हमने एग्जाम्पल बता दिए, हैव और हैज का किस तरीके से प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म कहाँ पे कैसे, पूरा डिटेल में आपको मैंने समझाया है। और इसमें आई वी यू के साथ हैव और ही सी इट नाउन के साथ हैज का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस लेकर आएंगे, और आप हमारे चैनल ऋषि अकेडमी प्लस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा सकें जो बिल्कुल ही कमजोर हैं और आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमने ये चैनल बनाया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।